जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2021 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्यूशन, जो कि मैं आज आप लोगों को 5/3/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ का सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूं। और इसमें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों कि मैथ से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछता है, उसका सिलेबस क्या है, उसका लेवल क्या है। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछता है। आप लोग देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग समझिएगा कि एसएससी जीडी का तैयारी करना काफ़ी ईजी है। उसका मैथ लेवल भी काफ़ी इजी होता है दोस्तों। खाली बेसिक अगर सारे चैप्टर का आपको पता है तो आप इजीली 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एसएससी जीडी का, और फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आज वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या है दोस्तों, पूछ रहा है। तो माध्य एक प्रकार का औसत वैल्यू है, जिसमें कह रहा है कि 7 संख्याओं का माध्य जो है 81 है। यानी कि अगर माध्य 81 है तो योग निकाल लेते हैं सबसे पहले कि इन 7 संख्याओं का योग कितना था, सम कितना था। तो कितना होगा, 7 एकम 7, 8 सते 56, यानी कि 567 योग होगा। अब कह रहा है कि इसमें से एक संख्या निकल गई तो 6 संख्या बच गई। तो अब 6 संख्याओं का माध्य जो है 78 हो जाता है। 78 माध्य है, तो पहले इसका सम निकाल लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके। तो 8 छक 48, हासिल में 4, और 7 छक 42, और 4 कितना हो जाता है 46। तो निकाली गई संख्या का वैल्यू निकालना है तो माइनस कर लीजिए। 567 में से 468 को घटा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में से 8 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 5 में 15 में से 6 घट जाएगा तो फिर से 9 बच जाएगा, यानी कि और यहाँ पे 0 बच जाएगा, यानी कि 99 आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। और क्वेश्चन कह रहा है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। और ऑप्शन में गति जो है किलोमीटर पर आवर में है दोस्तों। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फिगर बनाना होता है। ये मान लेते हैं कि ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लंबाई दी हुई है 400 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यह 300 मीटर लंबे पुल को, एक पुल आगे बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है, पुल है जो कि 300 मीटर लंबा है। इस पुल को कितने समय में, तो 70 सेकंड में पार कर लेता है। तो कह रहा है कि इसका स्पीड क्या है, इस ट्रेन का स्पीड क्या है। तो स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है दोस्तों, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, नहीं, दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास कितना है, 400 मीटर ट्रेन का, और 300 मीटर पुल को भी पार करना है, यानी कि कुल दूरी कितना है 700 मीटर, ठीक है। और समय कितना है 70 सेकेंड। तो इस यहाँ से काट छाट जब करेंगे तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये 10 बार में कट जाते हैं, और 5 दूनी 10 हो जाता है, यानी 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता, जो कि आपका राइट ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों। तो काफ़ी इजी था ये भी क्वेश्चन, जो कि आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का समरूपी ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों, जिसमें दिया हुआ एक वृत्त और एक त्रिभुज, एक वृत्त दिया हुआ है और एक त्रिभुज दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आइए, उसमें कह रहा है क्या कि वृत्त की त्रिज्या जो है वह है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर। और देन उसके बाद दिया हुआ है क्या कि 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दोस्तों,
तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई परपेंडिकुलर होता है हमेशा दोस्तों, ये परपेंडिकुलर है। तो कहना क्या है कि इसके समरूप है, इसके यह समरूप है, तो दोनों का आपस में एरिया क्या होगा, इक्वल होगा दोस्तों। ठीक है, एरिया इक्वल होगा तो एरिया इक्वल कर लेते हैं। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और इसका एरिया क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो पाई का वैल्यू, ऑप्शन में पाई के रूप में ही आंसर दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, इतना ही रहने देते हैं। और त्रिज्या 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 गुना, इधर दिया हुआ है दोस्तों आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं पता हमें, तो h लिख लेते हैं। तो पाई गुने 8 मिलेगा इधर, और 1/2 इंटू 8 गुने h मिलेगा। 8 से 8 खत्म हो जाएंगे, देन इधर 2 आएगा तो 8 दूनी 16 पाई हो जाएगा, यानी कि h = 16 पाई आपका राइट आंसर होने जा रहा है दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही है, 16 पाई सेंटीमीटर। तो काफ़ी इजी था, दोनों चूँकि समरूप थे, एरिया आपस में इक्वल करके इनका फार्मूला लगा के आप इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख रहे हैं आप लोग कि कितना इजी लेवल है और काफ़ी इजी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5 था और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी। जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई तो अनुपात 8:9 हो जाता है। तो खरीदी गई कहानी की किताबों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों, दो प्रकार की किताब है, एक कहानी वाली और एक गैर कहानी। ठीक है, गैर कहानी वाली किताबें हैं जिनका प्रारंभिक रेशियो जो था 4:5 था। रियल में वास्तविक रूप से कहानी की पुस्तकों की संख्या 900 थी, यानी कि 4:900 था। ठीक है, तो कह रहा है कि जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी जाती है तो यह रेशियो जो है 8:9 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को गौर कीजिएगा, अगर 4:900 है तो 5 कितना है पहले निकाल लेते हैं दोस्तों, कि आखिर प्रारंभ में कहानी की संख्या 900 थी तो गैर कहानी की संख्या कितना होगी दोस्तों। तो 5 निकालना है तो 900 को 5 से गुना करते हैं और 4 दिया हुआ है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर ले हम लोग, 4 से कटेबल तो होगा ही क्योंकि अंत में 2 गो सुना है दोस्तों। तो कितना से कटेबल होगा, तो ये कटेबल होगा 4 दूनी 8, फिर बचेगा 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा 2, फिर 5 के 20, मतलब 225 बार में कटेबल होगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे, 225 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दूनी 10 1 11, मतलब 1125 मिल जाएगा। यानी प्रारंभिक में गैर कहानियों की संख्या 1125 थी। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है क्या कि कहानियों की संख्या में कुछ और कहानी की किताबें खरीद लेते हैं, मतलब 900 में कुछ और किताबें खरीद लिए, लेकिन गैर कहानी की संख्या तो पहले जितना थी उतना ही रहेगा, 1125 ही, तब इनका अनुपात जो है 8:9 हो जाता है। तो इक्वल 8:9 कर लेते हैं। देन क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 × 9 = 8100 प्लस 9x, 9 को x से गुना करते तो 9x मिलता। अब 1125 को गुना करना है 8 से दोस्तों। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं सबसे पहले, तो 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाते हैं, और 8 और 2 10 हो जाएगा फिर से दोस्तों, और 8 1 9, मतलब यहाँ पे 9000 आ जाएंगे दोस्तों। देन 9x = 8100 उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 9000 में से 8100 को माइनस करना होगा, यानी 9x = क्या मिलेंगे दोस्तों, 900। डैट मीन्स x = क्या मिल जाएगा, डैट मीन्स x = क्या मिलेगा, 900/9, यानी कि काट देंगे तो x = क्या मिलेगा, 100, यानी कि 100 किताबें कहानियों की और खरीदी गई थी, जो कि आपका राइट आंसर होने जा रहा है। और आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी नंबर राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता था, जो कि हम लोग कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। कह रहा है दोस्तों 1 रुपया की बात कर रहा है
वह 10 टॉफ़ी खरीदता है। सीपी करता है 10 टॉफ़ी, ठीक है। तो 10 टॉफ़ी जो है दोस्तों देखिएगा, 10 टॉफ़ी उसने खरीदा, लेकिन अब इसको 25% लाभ कमाना है। 25% क्या करना है? लाभ कमाना है। तो मैंने सिखाया था आप लोगों को कि 10 टॉफ़ी जो खरीदा है, तो खरीदा है तो सीपी है नहीं, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य नहीं है, क्रय की गई वस्तु है, ठीक है ना दोस्तों। तो वस्तु क्रय की गई है और कमाना इसको लाभ है। क्या करना है? लाभ है। तो इसको कम टॉफ़ी बेचना होगा और 25% लाभ कमाना है। तो 25% लाभ इसी पे न कमाएगा, यानी कि ये 125 बराबर होगा दोस्तों। 100 बराबर नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि लाभ इसको इसी पे कमाना है। तो लाभ कमाए या हानि कमाए जब वस्तु पर, तो जितना लाभ कमाता है, जितना हानि कमाता है, उतना ही परसेंट लिखते हैं। 20% हानि कमाता है तो 80 बराबर लिखते हैं। 25% लाभ कमा रहा है तो 125 बराबर लिखेंगे। और बेचना है तो अब उसको 100% बराबर निकालते हैं। तो 125 बराबर 10 है, तो 100% बराबर क्या होगा? तो 100 का गुना करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे, तो 25 पच्चे और 25 चौका और 5 दूनी 10, यानी कि कितना टॉफ़ी बेचना होगा? 4 दूनी 8। 8 टॉफ़ी इसको बेचना होगा ताकि फ़ायदा हो। अगर इसको 100 बराबर मान लेते हैं, 125 बराबर निकालते हैं, तो 10 से अधिक संख्या आ जाता, जो कि फ़ायदा नहीं बताता, घाटा को बताता। 10 को खरीदे, ज़्यादा बेचते हैं, 11, 12, 13 ऐसे बेचते तो हमें प्रॉफिट नहीं, लॉस होता। तो वस्तु के कंडीशन में सीपी को 100% नहीं माना जाता है। जितना लाभ हो, जितना हानि हो, उतना ही परसेंट के इक्वल माना जाता है। 25% लाभ था तो 125 के इक्वल मानेंगे, 25% हानि होता तो 75 के इक्वल मानते हैं उसको, ठीक है। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को इससे भली भांति परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाया है। यदि आप लोग अभी तक परसेंटेज वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और कह रहा है कि यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। MDH मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, MDH/Q, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और कह रहा है क्या कि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में, 10 आदमी 90 दिनों में 6 घंटे काम करने वाला व्यक्ति किसी काम को कर लेता है। तो कह रहा है कि कितने आदमी 15 घंटे काम करने वाले, कितने दिनों में 6 आदमी 15 घंटे काम करने वाले इसी काम को पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में 6 आदमी 15 घंटे काम करने वाले कितने दिनों में? तो x मान लेते हैं। तो x मान लिया हम लोगों ने, तो 15 छक्का 90, नहीं दोस्तों, 6 से 6 खत्म, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा? 10 छक 60, यानी कि 60 दिनों में, 60 दिनों में जो है यह पूरे काम को कर लेंगे 6 आदमी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर है दोस्तों। तो ये काफ़ी इजी है, मिश्र समानुपात का क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी इजी वे में इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है, मात्र 2 लाइन में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? P, Q और R प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200 रुपया, 300 रुपया और 400 रुपया है। सुरेश 2000 रुपया में 1, 2 और 3 के अनुपात में प्रत्येक वस्तुएं खरीदता है, तो उसे Q प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा है कि P, Q, R 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, जिनका मूल्य जो है क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये हैं। एक सुरेश व्यक्ति है, सुरेश जो है व्यक्ति है, इसने 2000 रुपया खर्च करके इन तीनों वस्तुओं को 1:2:3 के अनुपात में खरीदा, यानी कि अगर P को 1 तो Q को 2 और R को 3 वस्तुएं खरीदना पड़ रहा है। तो अगर 200 रुपये के हिसाब से एक वस्तु को खरीदा होगा तो 200 रुपया लगा होगा, 300 वस्तु के हिसाब से अगर 2 वस्तु को खरीदा होगा तो कितना लगा होगा? 600 रुपया। 400 के हिसाब से 3 वस्तु को खरीदेगा तो कितना रुपया लगेगा दोस्तों? 1200 रुपया। इस तरीके से इसे कुल कितना खर्च होगा? देखिए 12, 6, 18 और 200, यानी 2000, यानी 2000 रुपया। 2000 रुपया यहाँ पे रेशियो में खर्च हो रहा है, और रियल में भी कितना खर्च हो रहा है? 2000 रुपया में, यानी कि
जो अनुपात से आया वही रियल भी है, इसका मतलब जो अनुपात में है वही रियल भी होगा क्यू प्रकार की वस्तुओं के लिए। क्यू प्रकार की वस्तुओं के लिए अनुपात में 2 था तो रियल भी 2 ही होगा, यानी कि इसने 2 ही वस्तु खरीदे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ समझ में आई बात है, काफ़ी इजी था, अनुपात समानुपात का ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप लोग गौर भी करते जाइएगा कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, लेवल क्या है इसका आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी इजी है। थोड़ा सा मेहनत अगर कर देते हैं आप लोग तो 100% आपकी सफलता है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होती है। कह रहा है, फिर से एमडीएच का ही क्वेश्चन है, एमडीएच का ही क्वेश्चन है, और कह रहा है क्वेश्चन कि 15 श्रमिक 10 दिनों में, 15 श्रमिक बाई क्यू भी होता है, 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमाता है। तो 1800 रुपया आवर नहीं है दोस्तों, क्वांटिटी है, तो नीचे रखेंगे। तो कह रहा है कि 8 दिनों में 5 श्रमिक कितना कमाएंगे। 8 दिनों में 5 श्रमिक कितना कमाएंगे, तो कमाई को नीचे रखना होता है, तो नीचे x मान लिया हम लोगों ने। अब क्या करें, काट छाट करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, नहीं 2 चौका 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या करना होगा, x इधर आएगा तो 15x हो जाएगा, और इधर 1800 से उधर जाएगा तो 4 गुना 1800 होगा। देन हमें x इक्वल टू निकालना है, तो 4 गुना 1800 बटा क्या करना होगा 15, तो 5 से काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 6 पचे 30 होगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 120 बार में कट जाएगा। 4 को 120 से गुना करेंगे, बच्चों के 48, 480 रुपया कमाएगा दोस्तों। 480 रुपया आपका राइट आंसर होने जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। काफ़ी इजी था, जो कि इजी वे में सॉल्व हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 गेंदों को 900 रुपया में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद की लागत मूल्य कितना थी, हमें फाइंड आउट करके बताना है दोस्तों। कह रहा है 18 बॉल, ठीक है, 18 बॉल को जब बेचता है, एसपी करता है, ठीक है, कितना 100 रुपया में, तो 900 रुपया में, 900 रुपया में, तब इसको लॉस होता है 6 बॉल के बराबर, यानी कि 6 बॉल ज़्यादा बेच दिया होगा। नहीं, 18 बॉल बेचा का इसका मतलब 6 बॉल का बराबर हानि हुआ, इसका मतलब 6 बॉल इसने क्या कर दिया, ज़्यादा बेच दिया। इसको बेचना चाहिए था कितना, 6 बॉल कम, यानी 12 बॉल को बेचना चाहिए था 900 रुपया में, क्योंकि 12 बॉल को इसने 900 रुपया में खरीदा था। अब बेच दिया 18 बॉल, इसका मतलब 6 बॉल के बराबर इसने हानि कमाया। तो 12 बॉल का कीमत था 900 रुपया, तो सीपी प्रत्येक बॉल के लिए निकाल लेते हैं, तो 900 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों। काट छाट करते हैं तो बरसते 84 हो जाता है, तो 6 अब 12 पचे 60, यानी कि 75 रुपया प्रति बॉल इसका कीमत था, जो कि आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। 75 रुपये प्रति बॉल इसने खरीदा था, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी था और यह लाभ हानि का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुना किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या को एक लड़का को 4/5 से गुना करना था, लेकिन उस लड़के ने गलती से इसी संख्या को 5/4 से गुना कर दिया। उल्टा सुन लिया है लड़का, ठीक है ना, तब उल्टा सुन लिया तो कितना प्रतिशत गलती किया उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि हर के का टेबल कोई संख्या मान लेना है, हर के का टेबल कोई संख्या मान लेना है। 5 और 4 के का टेबल में कोई संख्या मान लीजिए, तो 20 मान लेते हैं कि 20 5 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो 20 यहाँ पे मान लेते हैं। तो अगर 20 को 4/5 से गुना करता तो कितना आंसर आता, 16 आंसर आता, नहीं 4 चौके 16, लेकिन 5/4 से गुना करने से इसका आंसर कितना आ गया 25, नहीं 25 आ गया। तो त्रुटि तो इसने किया, कितना प्रतिशत त्रुटि किया, तो कितना प्रतिशत वृद्धि किया है पहले देखते हैं दोस्तों। तो वृद्धि कर दिया है 9 का वृद्धि किया। वृद्धि किससे, तो 25 से, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 चौका क्या होगा 100 हो जाएंगे, और 9 चौका 36, यानी कि 36% इसने त्रुटि किया था, 36% की इसने त्रुटि कर दिया दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर
ए नंबर है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मैंने इस शिफ्ट में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। कुछ क्वेश्चन जो थे जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है और काफ़ी इजी थे, उसे आप इजी वे में आराम से बना सकते थे, और मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबों का सॉल्यूशन कर दिया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचा दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक